सर्वे से जुड़ी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आया है जिसका मैं अभी सबका सलूशन देने वाला हूं और जानकारी देने वाला हूं कि क्या है। तो विशेष जानकारी मैं लेकर के आया हूं जो जो मेन पॉइंट है और जिसकी आवश्यकता हर किसी को होती है, तो वो सभी जानकारी मैं आप लोगों को आज देने वाला हूं। तो क्या जानकारी है और क्या क्या टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूं, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से, जो भी आपको डाउट होगा थोड़ा सा भी, वो डाउट आपका खत्म हो जाएगा। तो अभी जो है हर किसी के अंदर जो है जमीन से जुड़ी समस्याएं भी आ रही है और उसके बारे में अपडेट जानने का भी बहुत ज्यादा जो है जरूरत होती है। तो क्या कमेंट्स है और क्या क्या मुद्दा पे आज हम कौन कौन से पॉइंट को जो हूँ मार्किंग किया हूँ, जिसका इसका भाई का कमेंट्स आया था उसका मैं जो जो मार्किंग किया हूँ उनका मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहला सवाल क्या था भाई का, क्या ऑनलाइन पेपर जो निकाले हैं उससे जमीन का सर्वे हो सकता है या नहीं। पहला क्वेश्चन एक भाई का है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका क्या क्वेश्चन था कि ऑनलाइन पेपर, अगर हम जमीन का कोई भी पेपर ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं तो क्या उस पे जमीन का सर्वे हो पाएगा या नहीं। दूसरा सवाल ये था कि जमीन सर्वे का लास्ट डेट कब तक है, कब तक जो है जमीन का लास्ट डेट है सर्वे कराने का, उसके बाद नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सर्वे के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन जो है सर्वे के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। उसके बाद चौथा जो सवाल है वो सवाल है, मेरा भाई लोग या चाचा लोग तैयार नहीं हो रहा है सर्वे करवाने के लिए, तो क्या मैं सिर्फ खुद का जमीन सर्वे करवा सकता हूं या नहीं। ये भी हर किसी के घर का मसला है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या सर्वे कराना जरूरी है या नहीं। छठा सवाल जो है वो सवाल है एक भाई का, वो बिहार में नहीं है, बिहार से बाहर है, यानी आउट ऑफ इंडिया है। उनका सवाल है, क्या मैं घर पे नहीं रहूं सर्वे के टाइम में तो क्या सर्वे हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या सर्वे के टाइम में मेरा वहां मौजूद होना जरूरी है या नहीं। तो इन सभी बातों को लेकर के आज मैं आ चुका हूं आप लोगों के बीच में और सभी का सवालों का जवाब मैं अभी दूंगा, सही जवाब दूंगा। अगर आप सही चीज के तलाश में हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं वो बात बताऊंगा जो हर कोई नहीं बताता है और हर जगह से आपको नहीं मिलेगा, और मेरी जानकारी बुनियादी तौर पे सच्ची कहानी होती है, बिल्कुल सच कहानी होती है। जो मैं आप लोगों के द्वारा कमेंट्स आता है और उसका मुझे भी जानकारी ना होता है तो मैं डायरेक्ट जो हूं उससे रिलेटेड जो भी कर्मचारी है उनसे मिल करके ये जवाब को इकट्ठा करता हूं, उसके बाद मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आप अगर चाहते हैं कि सच्ची जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे वीडियो में बने रहे, हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो भी नया अपडेट आएगा तो मैं उस वीडियो बनाऊंगा और उसको अपलोड करूंगा तो पहला लिंक आप तक पहुंच जाए ऑटोमेटिक। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए मैं शुरू करता हूं पहला सवाल से। पहला सवाल क्या था एक भाई का कि मैंने ऑनलाइन जो भी जमीन का पेपर है उसको डाउनलोड किया हूं और उस पे जो हूं जमीन का सर्वे करवाना चाहता हूं, तो क्या सर्वे हो सकता है या नहीं। भाई मैं आपको सिंपल सा जवाब देना चाहूंगा इस मैटर पे। आप जो है कोई भी ऑनलाइन पेपर, जैसे मेरा डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं एक खतियान है, ये खतियान को गौर से देखिए तो इसमें डायरेक्टली लिख दिया है कि ये खतियान का कहीं भी किसी भी जगह मान्य नहीं है। और अगर आप ऐसे कागजात को कोई कोर्ट का भी फैसला में लेके जाइएगा या आपका जमीन विवाद वाला है, कब्जाधारी जमीन है, उसको फैसला में लेके जाइएगा, तो अगर ऑनलाइन पेपर डाउनलोड करके लेके जाइएगा तो उसका मान्य नहीं है। इससे ये आपको जानकारी मिल जाती है कि आपके नाम का जमीन रियल में है और आपका जो है जमीन का खतियान है। अब आप चाहते हैं इसका ओरिजिनल पेपर निकालना,
तो इसके लिए आपको जो है ओरिजिनल पेपर जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से या जो है अपने प्रखंड से निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है आपका जमीन का सर्वे हो पाएगा। ये याद रखिएगा, जमीन का सर्वे करवाने के लिए आपको ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए, जो भी कागज आप डाउनलोड कीजिएगा, उससे आपका जमीन का सर्वे नहीं होगा। अब दूसरा भाई का क्या सवाल है, तो इसका लास्ट डेट कब तक है। देखिए, इसका कोई लास्ट डेट अभी तक जो है निर्धारित नहीं किया गया है कि लास्ट टाइम कब तक दिया गया है। हाँ, लेकिन ये बात बहुत सारे ऐसे प्रखंड है वहां से ये बात निकल करके आ रहा है कि अगर आप जो है 30 तारीख तक अपना स्वयं प्रपत्र जमा नहीं किए कागजात के साथ, तो आपका सर्वे नहीं होगा। लेकिन अगले मंथ से जो है सर्वे का जमीन मापी होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे जिले का है अभी अपडेट है, और कुछ कुछ जिले में अभी ऐसा कोई भी बात नहीं है, कोई भी फाइनल डेट अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आकर के जल्द से जल्द जो है अपना फॉर्म जो है जमा कर दीजिए। जिस तरह से होता है उस तरह से जो है आप अपना जो है जमीन का कागजात के साथ स्वयं प्रपत्र जमा करवा लीजिए। इसमें बेहतर है, लेट कीजिएगा तो आप ही का नुकसान है, किसी और का नहीं होगा। अब तीसरा क्या सवाल है एक भाई का, सर्वे के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए या नहीं। देखिए, पहले तो मैं आप लोग को यह समझा दूं कि ऑनलाइन क्या है और ऑनलाइन क्या अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। जो हम अपने जमीन का कागजात या तो स्वयं प्रपत्र या वंशावली प्रपत्र 3 इसको फिलअप कर करके जो जमा करने के लिए बोला गया है शिविर में, उसी चीज को जो है आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, जिसके लिए जो है एक वेबसाइट बनाया गया है। लेकिन वो वेबसाइट अभी बहुत धीमी चल रही है, बहुत जगह खुल भी नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है वेबसाइट में। कुछ दिनों तक तो वेबसाइट बंद था, फिर वेबसाइट को ओपन किया गया, लेकिन वेबसाइट सही तरीका से काम नहीं कर रहा है। तो उसी चीज को देखते हुए अब मेरा राय माने तो अगर आप अपने गांव में हैं, अपने इलाके में हैं, नजदीक में हैं, तो आप अपना जमीन का कागजात के साथ स्वयं प्रपत्र शिविर में जाकर के जमा कर दीजिए। उसका दो कॉपी करवा लीजिएगा। एक कॉपी पे अगर आप वहां पे जाइएगा जमा करने के, तो वो साइन कर करके जो है आपको रिसीविंग तुरंत हैंड टू हैंड दे देगा। तो ये आपके पास सबूत हो जाएगा कोर्ट में दिखाने के लिए। ऑनलाइन का भी सबूत हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे हैं तो अमीन से आप जुड़ जाइएगा, अमीन के बारे में पूछ लीजिएगा कौन सा अमीन है। वहां पे अमीन का भी साइन हो जाएगा, या तो जो पेपर रिसीव करेगा आपका वो भी साइन करके दे देगा। उससे भी आप बातचीत कर सकते हैं कि आपके यहाँ का जमीन का सर्वे अब कब शुरू करेगा, कब जमीन का माफी करवाया जाएगा। ये याद रखिएगा कि आप जो है ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में ही हैं या घर पे ही हैं, तो मेरी राय है कि आप जो है डायरेक्ट शिविर में जाकर के खुद से हाथों से जमा कर दें। चौथा जो सवाल है वो बहुत ही अहम सवाल है, और हर घर का सवाल कहानी यही है। और कहानी क्या है कि मैं खुद चाहता हूं कि जमीन का सर्वे हो जाए, लेकिन मेरे भाई लोग जो है या मेरे चाचा लोग जो है वो अंठिया रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम करवा लेंगे, है क्या जरूरी है करवाने का, कोई फालतू चीज है, इसको नहीं करवाओ, छोड़ दो, रहने दो। इस तरह का जो है डायलॉग बाजी चल रहा है और नहीं करवाना चाह रहा है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। और मैं अकेले कैसे करूं, क्या मैं अकेले सर्वे करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता। तो इसका जवाब क्या आता है, तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल आप जो है अपना जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। अगर आप अकेला हैं, आपके चाचा या आपके पापा भाई लोग कोई तैयार नहीं हो रहा है, तो आप स्वयं प्रपत्र जमा कर भर लीजिएगा और एक वंशावली बनवा लीजिएगा। हाँ, ये याद रखिएगा, उन लोगों से सिर्फ साइन लेना जरूरी है। उन लोगों के साथ साइन लेकर के वंशावली बनवा करके आप जो है डायरेक्ट जो है शिविर में जाकर के फॉर्म जमा कर दीजिएगा। तो जब भी आएगा सर्वे टीम से कोई भी कर्मचारी लोग या कोई भी पदाधिकारी लोग, तो उस जमीन का सर्वे आपका कर देगा। तो आपका जमीन का सर्वे वो लोग कर देगा। इसमें किसी तरह का जो है परेशानी नहीं है।
आप अकेला चाहेंगे तो अकेला हो जाएगा, और या तो आप पूरे परिवार के लोग चाहेंगे तो परिवार के लोग मिल करके भी सर्वे करवा सकते हैं। 5वां सवाल जो है वो भी सवाल आप देखिए, तो सवाल क्या किया है, क्या सर्वे करवाना जरूरी है? नहीं करवाएंगे सर्वे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए इनका क्वेश्चन देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि भाई सर्वे कराना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो जमीन आप खुद निजी अपना क्यों नहीं खरीदे हैं, चाहे जो है आपका वो जमीन पूर्वजों का क्यों नहीं है, पैतृक संपत्ति क्यों नहीं है, फिर भी जो है उस जमीन का सर्वे आपको कराना पड़ेगा। और अगर आप सर्वे नहीं करवा रहे हैं तो नया अपडेट क्या आ रहा है मालूम है? आपको अपना स्वयं प्रपत्र और जमीन का कागजात जमा करना है शिविर में। अगर आप नहीं जमा कर रहे हैं तो आपको एक नोटिस भेजा जाएगा, और नोटिस भेजा जाएगा, ये नहीं सोचिएगा कि आपका जमीन का डिटेल्स उनके पास नहीं है, उनके पास है, आपको बोला सिर्फ जा रहा है कि आप कागजात जमा कीजिए, इसलिए कि वो देखना चाहता है कि आपके पास कागजात है या नहीं है, आपके पास क्या दिक्कत है, वो कब्जाधारी क्यों नहीं है। उनको भी ये सबक मिलने वाला है कि वो जो सोच रहा होगा कि मैं जाली या डुप्लीकेट पेपर बनवा करके अपने नाम से जमीन करवा ले, तो वो उनका सोच गलत है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जमीन का कागजात सरकार के पास पहले है, उसके बाद आपके पास होगा, तो उनके पास है, टोटल अपडेट है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, सर्वे टीम के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो किसी का भी जमीन किसी को लिख सकता है। उसके पास जो भी कागजात सामने में आएगा, जो भी कागजात दिखेगा, उसके नाम पे वो जमीन करेगा, ये याद रखिएगा। उसके हाथ में सिर्फ जो है जमीन का कागजात जाना चाहिए, और कागजात जो बोलेगा वही होगा। और इसमें क्या बता रहा है कि आप जो कागजात वहां जमा कर रहे हैं, वो कागजात का वो वेरिफिकेशन करवाएगा, अपने टीम के अंतर्गत वो वेरिफिकेशन करवाएगा कि ये सत्य है या नहीं है। वो अगर सत्य रहेगा तो ही आपके नाम पे सर्वे होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये याद रखिएगा। आपको सर्वे कराना बहुत ही जरूरी है। और जो बताया जा रहा है कि पहला नोटिस भेजा जाएगा, फिर भी अगर आप नहीं सुनवाई दे रहे हैं, तब आपको जो है वो जमीन जो है सरकार के नाम पे हो जाएगा। हाँ, तब अब फिर उस टाइम में भी आप एक्शन ले सकते हैं, जब सरकार के नाम पे हो जाएगा तब। उसके लिए भी जो है आपको फिर प्रक्रिया में जाना होगा, उसके बारे में प्रपत्र 8 को लिख करके जमा करना होगा, उसके बाद उस पे जो है आपका सुनवाई किया जाएगा, तब आपके नाम पे होगा। तो उतना डिटेल्स में उतना ऊपर क्यों जाइएगा, उतना परेशानी में क्यों जाइएगा? अभी जब सामने आपका है तो आप जो है अपना जमीन का सर्वे करवा लीजिए। हाँ, अब छठा और लास्ट, ये जो सवाल है ये भी सवाल सही है, और इसको मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि बहुत लोग जो है घर से बाहर है या घर पे ही है और इस तरह से बोलता है कोई बात नहीं, सर्वे वाला आएगा, अपने घर के औरत तो महिलाओं को वो समझा देता है कि तुम करवा लेना, मैं जा रहा हूं अपने काम पे, मेरे पास टाइम नहीं है, फलना जगह जा रहा हूँ, चिल्ला जगह जा रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, या कहीं कहीं जाने का आ जाता उसको काम, और इमरजेंसी भी काम हो जाता, सर्वे में नहीं रह पाएगा। तो उस सिलसिले में मैं बता दूं आप लोगों को, ये फाइनल कर दिया गया था जब सर्वे के लिए जो है अपील किया गया था, तभी ही ये फाइनल कर दिया गया था कि रैयत को जो है अपने जमीन पे रहना पड़ेगा। इसलिए कि सर्वे से जो भी कर्मचारी लोग आएंगे वो नया है, उनको आपके जमीन के बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं है पता, और उसको कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ से यहाँ किसका है और कौन सा कैसे है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है। सिर्फ वो अपना कागजात देखेगा, ड्राइंग और नक्शा देखेगा, नक्शा के हिसाब से देखेगा। तो लेकिन उसको समझाने के लिए आपको मौजूद होना जरूरी है, वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा आरी किधर जा रहा है, कौन सा आरी किधर नहीं जा रहा है। अगर आप वहां पे नहीं रहते हैं तो आपको ही दिक्कत होगा, बाद में पता चलेगा आपका जो है 5 फीट जमीन इधर ही घसक गया आपके तरफ। तो उस क्रम में याद रखिएगा, ये फाइनल है, हर तरफ से हर सर्वे टीम यही कह रहा है कि जिस जमीन का मालिक है, जो रैयत है, उसको उस जमीन पे रहना जरूरी है, ये याद रखिएगा। हाँ, उस सिलसिले में देखा जाएगा जब आप नहीं है घर पे, आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया से बाहर हैं आप, या आप तो इंडिया में है और ऐसा जगह है जो आप नहीं पहुंच सकते हैं, तो वैसा आदमी को वहां पे भेजिएगा जो उससे जानकार हो और उसके बारे में सही सही आपको
आपकी जमीन के बारे में सही सही नॉलेज हो उनको और सही जानकारी उनको हो कि आपका आर कहां से कहां तक है, आपके चौहद्दी में कैसा है, टोटल चीज उनको पता हो तभी आप उनको भेजिएगा। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आपका जो भी है वो भी हाथ से चला जाए। तो याद रखिएगा, जमीन सर्वे कोई भारी चीज नहीं है, बहुत आसान है। आपके पास कागजात है, जाकर के अपना शिविर में जमा कर लीजिए। आपको जो टाइम दिया जाएगा टाइम पे आकर के आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। और सर्वे में भी जब आप रहिएगा तो वहां पे आप दिखा दीजिएगा जमीन, उस प्रकार से आपका कागज बना करके और आपके नाम का खाता चालू कर देगा। और खाता चालू होगा तो उसके बाद जो है आपका अपना लगान रसीद जमाबंदी आपको अपना मिल जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आज का जो जानकारी था वो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोग को। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नया नया अपडेट लगातार मिलता रहे जमीन से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमसे जुड़ जाइएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।